विजय सिन्हा इसलिए यहाँ नहीं आए थे कि वो यहाँ पे हमदर्दी जता सके, वो यहाँ इसलिए आए थे कि जब 2024 है तो हम वापस आके कह सके कि हम आपके दुख में शरीक हुए थे ना, तब वोट मेरे आदमी को दीजिएगा। सर इलेक्शन है तो आज विजय सिन्हा को दिखने लगा है अररिया। आज से पहले एगो का हत्या का बताइए कि जिसमें आए होंगे वो, हमें नहीं लगता है कोई एरिया में कदम रखे होंगे। तो बता को समझ में आएगा ना, वैसा वैसा बच्चा खड़ा होकर तेजस्वी जी से सवाल करेगा। और हमको सवाल नहीं करना, हमको उन बच्चों को इतना अधिकार दिलाना है कि वो बड़ा होकर सवाल कर सके। तस्करी अगर बॉर्डर के इलाके में हो रहा है, अगर शराब तस्करी हो रहा है जिसके वजह से प्रशासन के जान पे बात आती है, तो आपको पूर्णतः रोक लगाना पड़ेगा। साथ एक्सपोज मीडिया के विकास राज मौजूद हैं, जो हमारे साथ पटना से चल के तो आए हैं लेकिन खबर बना नहीं रहे हैं। विकास जी, क्या कहेंगे कि आज प्रशासन के न्याय के लिए ही प्रशासन से गुहार लगानी पड़ रही है? गुहार उहार तो ठीक है, वो दूर का बात है। प्रशासन को ये बताना पड़ेगा, ये बात हमें सोचनी चाहिए। और सबसे बड़ा बात जो आपने बोला कि यहाँ खबर बना नहीं रहे हैं, तो हम थोड़ा ज़ोर से बोल देते ताकि यहाँ पे जितने बड़े लोग बैठे हैं इनको भी पता चले कि हम क्यों नहीं खबर बना रहे हैं। अभी अररिया के रानीगंज से आ रहे हैं हम लोग, वहाँ पे जो विमल यादव हैं, पत्रकार थे दैनिक जागरण के, उनकी कल मौत हत्या कर दी गई गोली मार के, घर में आकर अपराधियों ने किया। मैं वीडियो अपलोड किया, अभी कमेंट में पड़ा हुआ है कि तुम तेजस्वी यादव से सवाल क्यों नहीं करते हो। अब मैं फिर यहाँ पे खबर बनाऊँगा, फिर यहाँ पे यादव हैं, फिर यहाँ पे यादव है, मैं फिर उदाहरण दूंगा कटिहार का, मैं फिर उदाहरण दूंगा अलग अलग जगहों का, मोतिहारी का, मुजफ्फरपुर का, छपरा का। लोग मुझे कहेंगे तुम कास्टिज्म करते हो, पर यहाँ पे आप सीरीज उठा के देखिए ना, सिलसिला किसका है। चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे किसी दूसरी जातियों ने या तीसरी जातियों ने या किसी वर्चस्व की लड़ाई नहीं किया। अगर बात कास्ट की आती है, अगर किसी के नाम के पीछे का टाइटल है, तो उसको उप मुख्यमंत्री से जोड़ के क्यों देखा जाता है इस बिहार में। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटा हैं, जंगल राज आ गया, सबका उनके ऊपर टिकरा फोड़ा जाता है। मैं ये बोलूँगा तो लोग बोलेंगे तुम आरजेडी की गुलामी कर रहे हो। सच बता रहा हूँ मैं खुशबू जी, मैं इतने देर से मैं यही सोच रहा था कि जो तस्वीर सेम टू सेम, अगर इन लोगों को नहीं यकीन है तो अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ सर। जैसे अभी आपके घर में बच्चे बैठे हुए हैं, वैसे ही सेम टू सेम वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। ठीक है, आप लोग को भी देखना बेहद ज़रूरी है कि मैं ऐसा कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। आदमी बोले तो कितना क्या बोले सर। देखिए इसी तरह ना आपके भी यहाँ पे भी कमरे में सब लोग बैठे हुए हैं, इसी तरह ना आपके यहाँ भी छोटा बच्चा पीताम्बर लिए हुए हैं, इसी तरह पे मैम बैठी हुई हैं अंदर कमरे में। मैं सेम तस्वीर खिंचा के अभी 4 घंटा पहले आया हूँ। मेरे लिए सिर्फ तस्वीर कहानी बदला है, तस्वीर वही है। मैं क्या बोलूँ, जब बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि तुम यादव हो, तुम यादवों की खबर चलाते हो। अरे जिसके साथ घटना हो रहा है उसके घर पे आके पूछो ना। अब यहाँ पे हम तेजस्वी यादव से क्या बोले, नीतीश कुमार के हाथ में गृह मंत्रालय है, उनसे सवाल करना चाहिए ना। तो क्या वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं है? अगर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं तो क्या हम सत्ता से सवाल नहीं कर रहे हैं? तो क्यों बनाओ वीडियो में, क्यों मैं अपने ही लोगों को दुश्मन बना दूं? अगर मेरे ही वीडियो बनाने से अगर बाकी के समाज इनको छोड़ देगा, बोलेगा नहीं विकास आज वीडियो बनाया, कास्टिंग करता है, इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं का सवाल कहाँ से नहीं है, पर मैं दिखाया ना। यहाँ पे और भी जो 2-4 सीनियर भैया बैठे हैं, जानते हैं, उनको पता है ना। आइए ना सामने, आपको पता है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कितना गलत बोल रहा हूँ। आप तो इसी घर के सदस्य हैं, आप ही एग्री कीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि नहीं। तस्वीर बताइए ना, आप लोग को भी दिखाया ना। मैं क्या बोलूं सर वहाँ पे बैठ के कि सेम बच्चा को मैं ऐसे ही, अभी बस 4 साल इससे बड़ा बच्चा है, सेम वैसे ही पीताम्बरी लेके वैसे ही पलंग पे बैठा हुआ है, सेम वही तस्वीर है, आपने देखा है। कौन बोल सकता है सर? और उसके बाद बोलेगा कि तेजस्वी से सर सवाल करो। तेजस्वी के पास गृह मंत्रालय है क्या? उसके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, हर 1 महीना पे उससे सवाल किया जाता है। हमेशा उस पर यह आरोप, हम सीधा खुल के बोलते हैं कि आपके पिताजी का किडनी ट्रांसप्लांट कराना था तो आप सिंगापुर लेके गए थे, उसके पहले आप 3 दिन हॉस्पिटल में घूमने गए थे दिखावा करने के लिए कि पीएमसीएच, गार्डनियर और आईजीएमएस में हम घूमेंगे। अब क्यों नहीं घूमते हैं आप? तो जहाँ पे जिसका मुद्दा रहेगा मैं उससे सवाल करूँगा ना सर। अगर मैं यादव जाति का हूँ और अगर हमारे समाज के साथ मैं 10 आदमी के सामने बोल रहा हूँ, आप लोग इंसाफ कीजिएगा। मुझे तो नहीं पता है कि आप लोग किस किस जाति से हैं, यहाँ पे तो आप लोग सभी अलग अलग जाति से होंगे, गांव के समाज के आप लोग हैं। लेकिन अगर मेरे बोलने से अगर किसी भी जाति के लोगों पे ये कहा जाता है कि तुम जातिवाद कर देते हो और उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर मैं गुनहगार होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो उससे बेहतर है कि मैं चुपचाप आके कम से कम मैं ये बोलता हूँ सोशल मीडिया पे कि मैं अपने समाज के लिए खड़ा हूँ। कम से कम इस घर के परिवार को तो पता चला कि नहीं विकास आया था। जब सोशल मीडिया पे बोलता है तो समाज के लिए मैं खड़ा हुआ।
मेरा विकास जी, अब मैं क्या ही कोई बोलूं। ये जरूरी है कि जिस व्यक्ति के नाम के आगे अगर यादव लगा रहेगा तो वो यादव समाज के समर्थन में यादव वीडियो का नहीं नाम, बनाएगा, एक यादव, जिसके आगे अगर सिंह लगा सिर्फ रहेगा तो वो पत्रकार की सिंह के बात नहीं समर्थन है में खुशबू वीडियो नहीं जी। बनाएगा। ये कहाँ का मतलब सिर्फ बनता है? पत्रकारिता की बात नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, फिर लोग बोल देंगे कि जहाँ पे हत्या हुआ है, जहाँ पे उदासी गमगीन माहौल है, तुम वहाँ पे कास्टिज्म कर रहे हो। किस यादव को कहीं भी, किसी भी यादव जाति के लोगों को आप उठा के देखिए, एक यादव जाति का नाम बताइए जिनका इज्जत से नाम लिया जाता हो। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की जिस दिन मौत होती है उस दिन सोशल मीडिया पे अलग अलग चीज़ लिखा जाता है उनके बारे में। नहीं लिखा गया था तो बताइए। लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बताया जाता है। खेसारी लाल यादव जो सिंगर है उसको भोजपुरी का मौगा बताया जाता है, छक्का बताया जाता है। कोई भी यादव में बढ़ता है उसको एक टैगलाइन दे दिया जाता है। तो अगर मैं यादव जाति का हूं, अगर मैं पत्रकारिता करने आया हूं और मुझे अगर जातिवाद से जोड़ा जाता है तो ये बहुत बड़ा पाप कोई नहीं कर रहा है। विकास जी, ये चलता आया है वर्षों से। नीतीश कुमार जी से आज सवाल होगा कि मैं नहीं? हमेशा ही नहीं, करता आज हूं। होगा कि नहीं? 3 मैं दिन बीत हमेशा गए, ही करता 15 हूं। तारीख जो और कि आज नीतीश जी से आजादी मैं का दिन बिल्कुल था। सवाल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि नीतीश कुमार जी क्या है, मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय के भी मंत्री हैं ना, प्रशासन है ना। हम लोग अभी अगर हम लोग रात में यहाँ से 7 बजे पत्रकारिता करके निकलेंगे खुशबू जी, तो हम लोग ऐसे ढाबा पे अपना गाड़ी रोकते हैं जिस ढाबा के 200 मीटर पे प्रशासन की कोई गाड़ी खड़ी हो। क्यों भाई? कि वहाँ पे प्रशासन खड़ा है, हम पत्रकार लोग हैं, दुश्मन भी है दोस्त भी है, तो जहाँ पे प्रशासन खड़ा है हिम्मत मिलेगा इस ढाबा पे खाएंगे, कुछ होगा सामने से आके बचाएंगे तो हमें। और अगर वही प्रशासन अगर हमारे लिए निकलती है रातों को और सुबह में खबर आता है कि उनकी मौत, हत्या कर दी जाती है गौ तस्करों के द्वारा या किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे गौ तस्कर भी है, गौ तस्करी भी हो रही है, वो भी उस देश में, उस राज्य में जहाँ पे अभी गौ माता को सर्व सम्मानीय करके पूजा जाता है। आज गौ रक्षक ही मोनू मानेसर ने इतना बवाल कराया कि नूह में इतना बड़ा हिंसा हुआ, ये सब जानता है। तो फिर अगर हमारे बिहार में भी अगर गौ का इधर उधर ट्रांसपोर्ट और तस्करी हो रहा है तो सरकार को रोक लगानी चाहिए ना, सरकार को रोक लगानी चाहिए। इस बात से क्या आज जो साहब की हत्या कर दी गई, क्या आज मैं चिल्ला के चला जाऊंगा नीतीश कुमार जी इनके आरोपी को सजा दे देंगे, तो क्या अब और किसी की हत्या नहीं होगी गौ तस्करी को रोकने के लिए या उन लोगों को रोकने के लिए? तो सवाल यहाँ पे ये कि इनको तो आप इंसाफ दीजिए, गौ तस्कर को आप उसको पकड़िए चाहे नहीं, पहले तो ये परिवार को नौकरी दीजिए जो आपका कर्तव्य बनता है। और दूसरा चीज कि गौ तस्करी अगर बॉर्डर के इलाके में हो रहा है, अगर शराब तस्करी हो रहा है जिसके वजह से प्रशासन के जान पे बात आती है, तो आपको पूर्णतः रोक लगाना पड़ेगा। आप एक एक करके हत्यारे को चुन के समाज नहीं सुधार सकते हैं, आप नहीं सुधार सकते हैं। आज एक गौ तस्कर को पकड़ के रखेंगे, कल उसका सरगना दूसरे लोगों को मारेगा। कितना को आप कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा? नीतीश कुमार जी को ये बात नहीं समझ में आती है क्या? वो 17 साल में 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए, वो ना समझ है इसलिए ले लिए। आज मुझे समझाने की जरूरत है? मेरा जितना उम्र है उससे 10 साल कम से तो वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मैं क्यों समझाऊंगा उन्हें कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं तो 3 दिन हो गया और 3 दिन में अभी तक अपराधी का पता नहीं चल पाया है। ये 3 दिन में बहुत कुछ हुआ होगा। आज विजय सिन्हा जी यहाँ पे बीजेपी के नेता भी आए, आज पप्पू यादव भी यहाँ पे आए थे। ठीक है, पूछिएगा तो सब कहेगा कि हम राजनीति करने नहीं आए थे। ठीक है, पर 2024 और 25 का इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए। 3 साल तक कोई जनता के पास नहीं आएगा। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब, जब साल अभी कल अगला साल में इलेक्शन है तो सबको आज दिखने लगा है। अगला साल इलेक्शन है तो आज विजय सिन्हा को दिखने लगा है अररिया। आज से पहले एगो का हत्या का बताइए कि जिसमें आए होंगे वो, हमें नहीं लगता है कोई एरिया में कदम रखे होंगे। तो बताइए, तो उनसे पूछिएगा ना, जब पूछिएगा उन नेताओं से जो आए होंगे यहाँ पे, ठीक है, आके छाती पीटे होंगे, आंसू बहाए होंगे, उनसे कहिएगा कि साहब क्या हुआ, आप तो बहुत चिंतित थे। वो घर जाएंगे ना तो उनको पता तक नहीं चलेगा कि केगो के नाम पे हम वहाँ पे आंसू बहा के आए हैं। खाना खाएंगे, मस्त सो जाएंगे, अगला दिन फिर लिस्ट बनाएंगे, फलना जगह हत्या हुआ है, आज यहाँ जाके आंसू बहाना है। मतलब उनको अपराधियों को सजा दिलवाने से इस सबसे कोई मतलब नहीं है? नहीं, उनको अपने आकाओं को वोट दिलवाना है। विजय सिन्हा इसलिए यहाँ नहीं आए थे कि वो यहाँ पे हमदर्दी जता सके। वो यहाँ इसलिए आए थे कि जब 2024 आए तो हम वापस आके कह सके कि हम आपके दुख में शरीक हुए थे ना, तब वोट मेरे आदमी को दीजिएगा। सिर्फ इसलिए आए थे कि एक बार बोलने का मुंह मिले। और मैं इसीलिए आज यहाँ से खबर करके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं समाज का अपना, जब मैं सोशल मीडिया पे कहता हूँ कि मैं समाज के लिए जीता मरता हूँ, तो कम से कम समाज तो यहाँ 10 गो आदमी सुना ना कि हाँ भाई हम आए, हम दूसरा के लिए नहीं जीते। जिस दिन आपके तकलीफ होगा हम आपको आके प्रूफ कर देंगे। आज इस परिवार को प्रूफ करने का जरूरत था, हम आ गए।
ठीक है, बाकी नीतीश जी को आप क्या ही समझा लीजिएगा। तो नीतीश जी को जवाब देना पड़ेगा ना कि उनके राज्य में जिनको सुशासन जवाब बाबू देगा। का सरकार मैं कहा नहीं जाता दूंगा। है, नहीं मैं नहीं उनको दूंगा जवाब देना पड़ेगा ना। जवाब हर्ष और यश देगा। हाँ? इनका जो लड़का है ना हर्ष और यश, उनसे अभी आप सवाल आप ही कर रही थी ना, आप उनसे पूछी कि बाबू किस क्लास में पढ़ते हो, वो क्या बोला पता है? 5A, 5th A। 5th A का मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बोलता है 5वां में, वो 5th A बोला मतलब वो ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जिसमें 2-3 सेक्शन होगा ABC, और वो सेक्शन A में है, मतलब वो पढ़ने में भी तेज है। वो आपको बोल्डली बोला, वो पीतम्बरी लिए हुए है लेकिन माथे पे शिकंज नहीं था, क्योंकि वो इतना अबोध है कि उसको नहीं पता है कि उसके अभी घर में भीड़ लगा हुआ है, अभी वो हंस खेल रहा था वो लोग। उसको 12 दिन का जब झमेला खत्म हो जाएगा ना, तब उन लोग को समझ में आएगा। जब नेता लोग नहीं आएगा, ठीक है, काम क्रिया हो जाएगा 13वां में, सब समेट के टेंट पंडाल वाला जब चल जाएगा ना, तब उस बच्चा को समझ में आएगा। और जिस दिन उस बच्चा को समझ में आएगा ना, वैसा वैसा बच्चा खड़ा होकर तेजस्वी जी से सवाल करेगा। और हमको सवाल नहीं करना, हमको उन बच्चों को इतना अधिकार दिलाना है कि वो बड़ा होकर सवाल कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे